नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस सीट पर हो रहे चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सपा पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा, मैं यहां भाषण कर रहा था कि तब तक पब्लिक से नया नारा आ गया। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था कि जिस पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और आज मैं कह सकता हूं, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सुनिए। 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए। कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। अन्नदाता किसानों के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। व्यापारियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देगी। योगी आदित्यनाथ का आपने बयान सुन लिया। अब इसी पर पलटवार करते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि बात ये नहीं कि बेटियां घबरा जाती है, बात ये है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहन सुरक्षित नहीं। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े निकाल कर देखेंगे तो यह पता लगेगा कि लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। राज्य में उत्पीड़न के मामले 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है, इसीलिए वह इस तरह के भाषण दे रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। बात ये नहीं है कि बेटियां घबरा जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे तो आप देखेंगे लगातार महिलाओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। इस वजह से ये अनशन भाषण दे रही है और जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान न देते हुए इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरह की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। मैडम, पोस्टरबाजी का लगातार सिलसिला जारी बना हुआ है। बनारस में आज एक पोस्टर लगाया गया है, उसमें अखिलेश यादव को अर्जुन और राहुल गांधी को कृष्ण बताया गया है। कैसे देखती हैं? मेरा मानना है कि मुझे नहीं पता है जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, किसी ने लगाए होंगे, वो लोगों की अपनी भावना या सोच होगी जिसके तहत ये लगाए होंगे। तो इस पर मैं क्या कह सकती हूँ इस पर। अच्छा मैडम, कल उपचुनाव हो ही रहे हैं, यहाँ पे करहल हॉट सीट मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ का दौरा है करहल विधानसभा क्षेत्र में, प्रचार करेंगे, क्या लगता है? नहीं, अच्छी बात है। लोकसभा में भी आए थे, दौरा कर रहे थे, मुख्यमंत्री आए थे, बगल से दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, तो अच्छी बात है। और देखें कि यहाँ पे खाद की कितनी कमी हो रही है, हमारे किसान भाइयों को किस तरह परेशान घूम रहे हैं, किस तरह कालाबाजारी हो रही है किसानों की खाद की, और वो खाद नहीं मिल पा रही है। तो अच्छी बात है। और जुड़े, जनता से जुड़े और जनता के जो मुद्दे हैं उसको सुलझाने का काम करें तो अच्छी बात हो। मैडम, आखिरी सवाल, पोस्टरबाजी से या उपचुनाव में या फतह में कोई फर्क पड़ने वाला है? लगातार कोई फर्क नहीं पड़ने पा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, करहल, आसपास जिले जहाँ पे भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ की सभी लोग ये बात को जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल भटकाने की बात कर सकती है। वो संविधान की बात नहीं करेगी, आरक्षण की बात नहीं करेगी, सुरक्षा की बात नहीं करेगी, शिक्षा की बात नहीं करेगी और स्वास्थ्य की बात भी नहीं करेगी। बात ये नहीं है कि